बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको टेंसेस शुरू कर रही हूँ इस वीडियो में, और जैसे कि मैं पहले करती हूँ, वीडियो के जो लास्ट में होगा वो आपको लाइव टिप दूंगी। तो वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम्स। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उस पर भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा मेरी पिछली वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरी वीडियो के साथ कनेक्ट है। तो हर वीडियो को देखने के लिए और उनसे नॉलेज लेने के लिए आपको हर वीडियो देखनी पड़ेगी, और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको टेंसेस शुरू कर रही हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करूँगी और एंड में आपको मैं लाइव टिप दूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, टेंसेस शुरू हो रहे हैं। अब इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले मैं एक सिस्टम के एक रूल के अंतर्गत आपको इसकी बताऊंगी कि इसकी पहचान क्या होती है, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जो टेंसेस शुरू हो रहे हैं, ये टेंसेस जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इंग्लिश लिखनी है, बोलनी है और इंग्लिश को समझना है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके इंग्लिश में। तो इंग्लिश के बिना जो ये हम टेंसेस करेंगे, टेंसेस के बिना इंग्लिश की कोई ना आपको समझ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे। तो टेंसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश में। तो मैं कर रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मैं आपको पहले पहचान बताऊंगी कि इसका नियम क्या है। पहचान कैसे पहचानेंगे आप हिंदी का वाक्य में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो हिंदी के वाक्य में आप पहचानेंगे तभी उसको इंग्लिश में कर पाएंगे। तो इसके वाक्य के अंत में जो आता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है। अब आपको पता होगा जिन वाक्यों के, अब हिंदी में आपको मैं एक बोलूंगी, मैं गाना गाती हूँ। गाती हूँ। अब मैं गाना गाती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, लास्ट में ता हूँ। इसी तरह से वह गाना गाता है, वह सोता है, वह खाता है, वह पीता है, या वह खेलता है, कुछ भी आता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि आए, तो वह वाक्य जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में तो पहचान हो गई। अब इसकी इंग्लिश में पहचान करेंगे हम कि किसके साथ क्या लगता है, किसके साथ क्या नहीं लगता है। अब मैंने आपको बताए थे आई, वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट जो है ये है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुत ज्यादा। तो इनके साथ, और ये जो है ये सारे जो है सब्जेक्ट है, तो इनके साथ जो लगता है सिंपल वाक्य में जो ये है, और ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ सिंपल वाक्य में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो सिंपल वाक्य में मैं पहले ये बता देती हूँ आपको कि इनके सिंपल वाक्य में कोई यूज नहीं होता है, या इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जो ही, शी, इट, ही, शी, इट है और सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, उसमें इसके सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर पहले आपको बताया कि क्या है। तो सिंगुलर नंबर में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होता है।
तो ये तो है सिंपल। अब मैं बताऊंगी पूरा रूल आपको। एस या एस का यूज होता है। ये हो गया एक सिंपल की ही शी इट के साथ एस का यूज होगा, और सिंगुलर नंबर जो होगा उसके साथ एस का होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। और जो ये है सिंपल आई बी यू दे, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें एस या एस का यूज नहीं होगा और साथ में प्लूरल नंबर भी होगा। तो ये तो हो गया। अब मैं इसके बताती हूँ आपको रूल्स कैसे बनेंगे। ये रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे बनेंगे, ये इसका वाक्य कैसे बनेगा। अब मैं हिंदी का वाक्य भी साथ में बताऊंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको करवाती जाऊंगी। ये तो हो गया। अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस ले रही हूं और एक सिंपल सेंटेंस ले रही हूं। अफर्मेटिव, आपको पहले मैंने बताया है कि जो वाक्य है 3 तरह से बनते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनेगा उसका रूल है। सब्जेक्ट प्लस एस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और इसी के साथ क्या होगा। अब यहां जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये अफर्मेटिव है, सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, इसके साथ एस या ईएस लगेगा। वो आपको पता है कहाँ लगाना है, किस में लगाना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एस या ईएस लगेगा प्लस अदर वर्ड्स। अब ये ध्यान रखना कि हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें अब जो नेगेटिव बनेगा वो अलग बनेगा। नेगेटिव में जो अगर वो मैं आगे नेगेटिव में बताती हूँ, पहले इसी को अफर्मेटिव को क्लियर कर लो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस अदर वर्ड्स। अब इसी को ही मैं जो आपका अफर्मेटिव बताया, इसी में को ही मैं 2 सेंटेंसेस में बनाऊंगी। इसको मैं गाना गाती हूँ। अब मैं गाना गाती हूँ। अब सिंपल मैंने सबसे पहले आपको रूल बताया, मैं सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई, गाती हूँ, गाने का क्या होता है, सिंग, आई सिंग, गाना गाती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाती हूँ। अदर वर्ड्स आ गए, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब और अदर वर्ड्स। अब ये यहाँ आपको डाउट है कि यहाँ तो एस और यस भी बोल रहा है कि प्लस किया हुआ एस या यस। इसी तरह से अगर मैं आगे करती हूँ, इसी को अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, इसी तरह से मैं अगर इसको यहाँ लिखती हूँ, ये मैं गाना गाती हूँ। अब मैं लिखती हूँ वह गाना गाता है। अब मैंने आपको जो रूल बताया, शुरू में जो रूल बताया, वह गाना गाता है, तो वह का होगा ही सिंग। अब यहाँ सिंग्स, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब ये जो लगा एस लगा इसके साथ, तो पहले मैंने आपको बताया कि ही शी इट और सिंगुलर के नंबर के साथ जो है एस या एस का यूज होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं आपको बताया, एक सिंपल सेंटेंस में। तो ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो सिंग्स के साथ एस या एस लगा, तो सिंग के साथ एस लगा, तो ई सिंग्स ए सॉन्ग। और ये इसके साथ एस या लगा जो, वो किसके बेस पे लगा, इस सब्जेक्ट के बेस पे लगा। सब्जेक्ट जो है ही है, यहाँ जो सब्जेक्ट है आई है, तो यहाँ नहीं लगा, यहाँ सिंग लगा, क्योंकि ही सिंग्स, ये जो सिंगुलर नंबर है, ये आई बी यू दे,
और प्लूरल नंबर के साथ कोई एस या ईएस नहीं लगेगा। लेकिन जब ही शी इट और प्लूरल नंबर होगा तो ये लगेगा, और इसी के अकॉर्डिंग ये लगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लियर हो गया होगा। अब आएगा नेगेटिव सेंटेंस। इसी का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव वाक्य बनेगा वो कैसे बनेगा। अब इसी का ही रूल मैं आगे लेके चलूंगी। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस, अब ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, ये ध्यान रखना, नेगेटिव कर रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। अब ये ध्यान रखना, जब नेगेटिव करते हैं हम लोग, जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फर्म ऑफ वर्ड प्लस फर्म विदाउट एस और ईएस अदर वर्ड्स। अब ये क्या चीज आ गई, ये नई चीज आ गई। कैसे आई ये नई चीज? सब्जेक्ट, अब हम नेगेटिव सेंटेंस को कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट। अब जो मैंने बताया आपको आई वी यू दे और प्लूरल, उनके साथ लगेगा डू नॉट नेगेटिव वाक्य में। और जो मैंने आपको बताए ही शी इट, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा था एस या एस, तो उसमें लगेगा डज। और इसी तरह से ही शी इट और सिंगुलर नंबर एस या ईएस। तो ये ध्यान रखना है आप नेगेटिव बनाती बार। अब हो गया क्लियर, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस या ईएस। जब ये ध्यान रखना, जब डज लग जाता है, क्योंकि ईएस और एस किसके साथ लगता है, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ। लेकिन जब डज नॉट लग गया नेगेटिव वाक्य में, डज नॉट लग गया, तो वाक्य के जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। तो ये तो हो गया। अब मैं आपको इसके वाक्य करके बताती हूँ। मैं गाना नहीं गाती हूँ। अब इसी वाक्य को लेके जा रही हूँ मैं आगे। मैं गाना नहीं गाती हूँ। मैं आई, अब इसके साथ आई के साथ ऐसे यस कुछ नहीं लगता है, तो आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब मैं इसी तरह से वह गाना नहीं गाता है। वह गाना नहीं गाता है। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग।
वह गाना नहीं गाता है। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब ये क्लियर हो गया आपको। अब ही जो है यहाँ डू या डज लगा, यहाँ डू लगा तो आई के हिसाब से लगा, ही के हिसाब से डज लगा, तो यहाँ हो गया नॉट सिंग ए सॉन्ग। और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई तो उसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगा SAES, क्योंकि यहाँ लग गया डज तो यहाँ नहीं लगा। नहीं तो जो सिंपल वाक्य हमने बनाया था उसमें ही के साथ यहाँ S लगा था, सिंग्स बना था। लेकिन जब डज लग गया तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, इसके साथ SAES नहीं आएगा। अब ये तो हो गया नेगेटिव। ये तो हो गया नेगेटिव। इंटेरोगेटिव। अब आया इंटेरोगेटिव। अब आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? डू या डज फर्स्ट में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डू डज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ये है, तो ये तो हो गया डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसी के साथ, इसी के इंटेरोगेटिव के रूल्स के साथ हम फॉलो करेंगे। वह गाना गाता है। अब इसी के साथ जो अदर वर्ड्स हैं उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ये सबसे बड़ी पहचान है, इसमें हिंदी में भी इंटेरोगेटिव आता है और इंग्लिश में भी इंटेरोगेटिव आता है। वह गाना गाता है। ही और इसकी एक और पहचान होती है, जो इंटेरोगेटिव वाक्य है उसकी एक और पहचान होती है। क्या लगता है शुरू में आ जाता है, क्या वह गाना गाता है, तो डज ही सिंग ए सॉन्ग। क्या वह गाना गाता है? डज ही के साथ ही के हिसाब से लगा, डज ही सिंग ए सॉन्ग, तो ये क्लियर हो गया। क्या वह गाना गाता है? डज ही सिंग ए सॉन्ग, तो ये क्लियर हो गया। उसी के साथ नेक्स्ट जो होगा, मैं गाना गाती हूँ। मैं गाना गाती हूँ, तो मैं गाना गाती हूँ इसके साथ क्या होगा? मैं गाना गाती हूँ का मतलब ना गाती हूँ, क्या वह गाना गाता है, ये तो बना दिया हमने। डज ही सिंग्स अ सॉन्ग, डज ही सिंग्स अ सॉन्ग नहीं बनेगा, डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाता है? डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूं, तो इसमें आएगा क्या डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूं, और क्वेश्चन मार्क दोनों में लगेगा। हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगता है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगता है। तो क्या मैं गाना गाता हूं या क्या मैं गाना गाती हूं, तो दोनों में। अब यहां जो बना कि मैं गाना गाती हूं, डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाती हूं, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके साथ ये लगता है। तो इसको करने के लिए क्या मैं गाना गाती हूं, डू आई सिंग ए सॉन्ग। अब देखो यहाँ डू आई सिंग ए सॉन्ग, डू क्यों लगा? टू इसलिए लगा कि सिंग के साथ हमने SAES नहीं लगाया था। इसी तरह से
जो वह गाना गाता है, तो उसके साथ जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें SAES का यूज था, यहाँ नहीं है। तो डू आई सिंग ए सॉन्ग, तो ये जो इंटेरोगेटिव है वो भी क्लियर हो गया आपके लिए। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो लास्ट बचा सेंटेंस वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है नेगेटिव भी आएगा और इंटेरोगेटिव भी आएगा। तो नेगेटिव कैसे आएगा, नेगेटिव में आएगा तो इसका रूल पहले फॉलो कर लेते हैं। क्या आएगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब ये कंफ्यूजिंग होगा, यहां देखना कि डू यहां जब आएगा, यहां जब डू या डज इसमें लगता था तो जो बिल्कुल प्योरली नेगेटिव था उसमें तो हमने बनाया डज नॉट, लेकिन यहां जो सब्जेक्ट है उसमें जो बनेगा वो डज नॉट नहीं बनेगा, वो सिर्फ नॉट यहां लगेगा और डू यहां लगेगा। डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट, आगे सब्जेक्ट प्लस नॉट और अदर वर्ड्स। अगर आए अदर वर्ड्स आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कैसे आएगा, और प्लस अदर वर्ड्स। और अब ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों हैं तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा लास्ट में। ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगा कि डू डज फर्स्ट में लगा दिया और नॉट लास्ट में लगा दिया, तो ऐसे ही लगेगा ये। जैसे मैं आपको सेंटेंस लिख के बताती हूँ। क्या मैं गाना नहीं गाती हूँ, क्या मैं गाना नहीं गाती हूँ, क्या मैं गाना नहीं गाती हूँ। इसमें जो है इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो क्या डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गाना नहीं गाती हूं। अब इसी के साथ इसको हम दूसरे सेंटेंस में बनाएंगे जिसमें जो है क्या वह गाना गाता है, क्या वह गाना नहीं गाता है, क्या वह गाना नहीं गाता है। अब इसमें हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क आएगा और इंग्लिश में भी। तो क्या वह, यहाँ जो डू या डज लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट जो है डज ही सिंग, डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाता है, डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। जो ये डज लगा वो इसके हिसाब से लगा, कर्ता के हिसाब से लगा। तो ये भी क्लियर हो गया, वो भी क्लियर हो गया। तो ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इनमें आपको सारे ही क्लियर हो जाएंगे। जब अब इसके साथ एक चीज नोट करने वाली है
ये इसमें तो मैंने क्लियर कर दिया। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ। जब आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में डू या डज लग जाता है, अब हमें पता क्लियर हो गया कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। जब डज लग जाता है तो जो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में थी जो एस लगता था वो नहीं लगता था, डू या डज। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है वो एस नहीं लगेगा। अब तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी विदाउट एस या एस के होगी। अब जो जिसमें एस या एस लगता था वो उसमें सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और जो डू वाला था उसमें तो सीधी ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसमें एस या एस नहीं आता था। जैसे और जो ही शी इट थे, ही शी इट और सिंगुलर नंबर, उनके साथ लगता था एस या एस। लेकिन जो बाकी थे ही शी इट उनके साथ नहीं लगता था। अब दे ही शी इट के साथ लगता है एस या एस, आई बी यू दे के साथ नहीं लगता है। यू दे और प्लूरल नंबर नहीं लगता, एस या एस नहीं लगता है। तो ये तो हो गया क्लियर, और ये भी क्लियर हो गया कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। तो इसको आपने ध्यान से करना है। अब तो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला वीडियो देखना है तो आपको ये वीडियो के प्रेजेंट को 3 जो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक काल जो है प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा और फ्यूचर में होगा। तो टाइम जो है, काल जो है 3 हिस्सों में होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आज मैंने आपको प्रेजेंट करवाया, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट करवाऊंगी। और जैसे मैंने बोला था कि आपको लाइफ टिप दूंगी जो मैं हर वीडियो के लास्ट में देती हूँ। तो आज का लाइफ टिप क्या है? आज का लाइफ टिप क्या है? आज का लाइफ टिप है, जो भी आप कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, आपने डिसाइड किया होता है कि हमने 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 आवर्स स्टडी करनी है आपने 2 घंटे। अगर 2 घंटे स्टडी करनी है तो ये डिसाइड करना कि 2 घंटे के स्टडी करने के बाद, फुल स्टडी करने के बाद मैं अपने आप को रिवार्ड दूंगा। वो रिवार्ड जो है कोई बड़ा रिवार्ड नहीं होगा, वो एक टॉफी भी हो सकती है, पर मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद अपने आप को रिवार्ड दूंगा। इसका क्या फायदा होगा आपको? इसका फायदा आपको ये होगा, जो आपके माइंड में डोपामीन का लेवल होता है। डोपामीन क्या है? डोपामीन जो है हमारे माइंड में एक केमिकल होता है, वो रिलीज होता है जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है, वो रिलीज होता है। और जब हमें खुशी मिलती है तो उस माइंड से हमारे वो रिलीज होता है वो, और फिर उस काम को करने के लिए हमें और मन करता है। तो अगर हम ये 2 घंटे पढ़ने के बाद अपने आप को ये डिसाइड करते हैं कि हम उसके बाद हम कुछ आइसक्रीम खाएंगे, टॉफ़ी खाएंगे, अगर वो चीज़ नहीं तो सिंपल टॉफ़ी तो आप यूज़ कर सकते हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद अपने आप को रिवार्ड दूंगा। और रिवार्ड का इसमें मेन रोल होगा इनाम। रिवार्ड मतलब इनाम। तो आप अपने आप को इनाम देंगे तो आपका डोपामिन रिलीज होगा आपके माइंड में, जो कि एक केमिकल है, जो ये ऐसा केमिकल है जो हमें उस काम को फिर से करने के लिए बोलता है माइंड को कि वो काम हमने फिर से करना है। तो इस तरह से आप 2-2 घंटे का ऐसे रखेंगे, आधा घंटा या 2 घंटा, कैसे भी अपने आप को अगर डिसाइड करते हैं, 1 घंटा, किसी भी तरीके से आप करते हैं, उसके बाद आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा
और वो आप स्थिति को, वो माइंड में डोपामीन की स्थिति को आप फिर से दोहराना चाहेंगे कि मुझे, और वो करना चाहेंगे आप, तो पढ़ेंगे भी आप और फिर रिवार्ड भी आप ही लेंगे। तो इसको आप डोपामीन के लेवल को रिलीज करने के लिए अपने माइंड में ये जो रिवार्ड जो है की हैबिट अपने आप को डालनी, और ताकि आपका मन पढ़ाई में लगे और आपकी माइंड में डोपामीन रिलीज हो। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, और किस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।